dear students, our today's topic is let. आज जो हमारी बातचीत होगी वो सब let के बारे में होगी। हम जानेंगे कि let का यूज किस तरह से किया जाता है। लेफ्ट साइड में देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है let me action and it's in the box. एक फर्स्ट बॉक्स में देयर इज अ फार्मूला let me action. इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को इंसिस्ट करते हैं कि मुझे ये काम करने दो। सो लेट मी एक्शन। सो जब भी हमें ये बोलना है कि मुझे ये काम करने दो, देन द फार्मूला इज लेट मी एक्शन। और लेट मी को शॉर्ट में हम लेमी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हमने लेट मी को बोलना है तो हम बोलते हैं लेमी। सो आवर फार्मूला बिकम्स लेमी एक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक्शन मैंने लिया लेट मी प्रिपेयर टी, जिससे आप बोल सकते हैं लेमी प्रिपेयर टी, यानी कि मुझे चाय बना लेने दो या मुझे चाय बनाने दो, राइट। इसी तरह से सेकंड बॉक्स के अंदर जो फार्मूला है लेट हिम एक्शन एंड लेट हर एक्शन। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं भी उस जेंट्स को या उस लड़के को ये काम कर लेने दो, देन वी यूज दिस फार्मूला लेट हिम एक्शन। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल और अ लेडी, then we use the formula let her action. सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है let him go for a walk, यानी कि उसे सैर के लिए जाने दो। let him go for a walk, उसे सैर करने के लिए जाने दो। एंड सेम वे अगर किसी लेडी के लिए या किसी लड़की के लिए बोलना हो, सो let her dance in the party, यानी कि उसे पार्टी में डांस कर लेने दो। let her dance in the party. So we have three formulas: let me action, let him action and let her action. So आपने वो ध्यान से देखना है। आपने अपने लिए कोई भी एक्शन बोलना है कि मुझे ये काम कर लेने दो, तो let me. Suppose that आपको अपने पेरेंट्स से ये परमिशन लेनी है कि मुझे अब सोने दो, तो आप बोल सकते हैं let me sleep now और let me go to bed now, right? If अगर आपको बोलना है कि मुझे बाहर खाना खा लेने दो, तो आप बोल सकते हैं let me dine out today, आज मुझे बाहर खाना खाने दो, राइट। और यही बात अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं जी क्या आप उसे ये काम करने देते हैं, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूटीन एक्टिविटीज, भी क्या आप उसे ये काम करने देते हैं। सो रूटीन का क्वेश्चन जो है जब हम सामने वाले से पूछते हैं तो ड्यू से पूछते हैं, राइट। सो ड्यू लेट हिम एक्शन, क्या आप उसे ये काम करने देते हैं। योर क्वेश्चन इज ड्यू लेट हिम एक्शन। सो एक्शन हमने ले लिया स्मोक, क्या आप उसे सिगरेट पीने देते हैं। सो ड्यू लेट हिम स्मोक, क्या बोलेंगे, ड्यू लेट हिम स्मोक। क्या आप उसे क्रिकेट खेलने देते हैं, ड्यू लेट हिम प्ले क्रिकेट। क्या आप उसे टीवी देखने देते हैं, ड्यू लेट हिम वॉच टीवी। क्या आप उसे नॉनवेज खाने देते हैं, ड्यू लेट हिम टेक नॉनवेज। यानी कि वट एवर योर एक्शन इज यू कैन यूज ड्यू लेट हिम एक्शन, राइट। तो अब इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है कि मैं उसे सिगरेट पीने नहीं देता, सो आई डोंट लेट हिम एक्शन। क्या यूज करेंगे, आई डोंट लेट हिम स्मोक बिकॉज अवर एक्शन इज स्मोक, बट ही स्मोक्स विद हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो सिगरेट पीता है। ही एक्शन प्लस SES, यानी कि वह सिगरेट पीता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। व्हेन ही गोज आउट, जब वो बाहर जाता है, जब वो बाहर जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिगरेट पीता है, राइट। सो वंस अगेन एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, ड्यू लेट हिम स्मोक, क्या आप उसे ये काम करने देते हैं। इसी तरह से हम पूछते हैं कि क्या आप उसे शराब पीने देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ड्यू लेट हिम टेक लीकर, राइट। तो अब मुझे बोलना है कि मैं उसे शराब नहीं पीने देता, तो आई डोंट लेट हिम स्मोक की जगह मैं यूज करूंगा टेक लीकर, बट ही टेक्स लीकर विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही गोज आउट, लेकिन वह शराब पी लेता है जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि इस फार्मूला से आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद बना सकते हैं, उनके आंसर्स भी अलग अलग एक्शंस के साथ इसी तरह से फॉर्म कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन 2, डज योर फादर लेट यू एक्शन, भी क्या आपके पापा आपको ये काम करने देते हैं।
So does your father, because we are talking about the third person, that's why we are using does here, इसलिए हम यहाँ पर does use कर रहे हैं. So क्या आपके पापा ये काम करने देते हैं? तो does your father let you action, right? ऊपर हमारा फार्मूला था क्या आप उसे ये काम करने देते हैं, तब हम यूज करते हैं ड्यू लेट हिम एक्शन. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके पापा आपको ये काम करने देते हैं. So does your father let you action? So action हमने लिया watch movies in theater, यानी कि थिएटर में फिल्में देखना. तो क्या आपके पापा आपको थिएटर में फिल्में देखने देते हैं? So does your father let you watch movies in theater? अब आंसर दिया yes, हाँ. My father lets me watch movies in theater, यानी कि मेरे पापा जो हैं मुझे थिएटर में फिल्में देखने देते हैं. Even my father goes himself too, यहाँ तक कि बल्कि मेरे पापा खुद भी जाते हैं, राइट. सो नेक्स्ट एक्शन जो हमने ले लिया let us एक्शन. और let us हम कब यूज करते हैं? जब हम प्रपोज करते हैं आओ हम ये काम करें, राइट. सो let us को मिलाकर हम बोल देते हैं less एक्शन. व्हाट इज द फार्मूला वी यूज? लेस एक्शन, यानी कि आओ ये काम करें. लेट्स डाइन आउट टुडे, आओ आज बाहर खाना खाते हैं. तो क्या बन गया? लेट्स डाइन आउट टुडे. मतलब जहां पर एक्शन है वहां पर हमने डाइन आउट यूज कर लिया. जैसे मैंने आपको बोलना है आओ क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं बोलूंगा लेट्स एक्शन की जगह लिख देंगे प्ले क्रिकेट. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा लेट्स प्ले क्रिकेट, राइट. आओ टीवी देखते हैं, लेट्स वॉच टीवी. आओ क्रिकेट मैच देखते हैं, लेट्स वॉच क्रिकेट मैच, राइट. सो सेकंड सेंटेंस है लेट्स गो ऑन अ हिल स्टेशन, आओ हिल स्टेशन पर चले. आओ हिल स्टेशन पर चले, यानी कि एक प्रपोजल है. सो लेट्स के साथ बोला जाता है लेट्स एक्शन, और एक्शन क्या है? गो ऑन अ हिल स्टेशन. सो लेट्स गो ऑन अ हिल स्टेशन बिकॉज इट्स स्कॉचिंग हॉट नाउअडेज, क्योंकि आजकल जो है वो झुलसा देने वाली गर्मी है. सो हिल स्टेशन पर जाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा, राइट. सो इसी तरह से थर्ड एग्जांपल हमने लिया लेस एक्शन, और एक्शन ले लिया प्ले हाइड एंड सीक, यानी कि लुका छिपी खेलना. आओ लुका छिपी खेलते हैं. सो लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, राइट. सो इसी तरह से हमने इसका क्वेश्चन भी बनाया हुआ है. पास्ट का अगर हमने क्वेश्चन पुट करना है तो पास्ट का जो टाइम वर्ड है वो होता है डिड, यानी कि पास्ट के सभी क्वेश्चंस जो हैं हमें डिड से पूछने हैं. सो पास्ट का अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो हमें डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में लिखा डिड यू लेट योर यंगर ब्रदर गो देयर, क्या आपने अपने छोटे भाई को वहां जाने दिया, राइट. इसको ऐसे पूछेंगे क्या आपने अपने छोटे भाई को वहां जाने दिया. सो आंसर है यस, हाँ. बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, कि मैं सचेत नहीं था, मैं अवेयर नहीं था, मुझे पता नहीं था अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट प्लेस, यानी कि उस जगह की सिचुएशन के बारे में, हालात के बारे में मुझे पता नहीं था, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 2 है विल योर मदर लेट यू टेक नॉन वेज. अब ये विल जो है ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो क्या आपके मम्मी लेट यू टेक नॉन वेज, क्या आपके मम्मी आपको नॉन वेज खाने देंगे, राइट. रूटीन का क्वेश्चन है तो डू डज से पुट करेंगे. पास्ट का क्वेश्चन है तो डिड से स्टार्ट होगा. फ्यूचर का क्वेश्चन है तो विल से स्टार्ट होगा. सो विल योर मदर लेट यू टेक नॉन वेज, क्या आपके मम्मी आपको नॉन वेज खाने देंगे. सो आंसर है ऑफ कोर्स, बेशक, बिकॉज शी टेक्स नॉन वेज ऑन हर ओन टू, क्योंकि वे खुद भी नॉन वेज खा लेते हैं, राइट. सो इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है विल योर टीचर लेट यू गो होम नाउ, क्या आपके टीचर आपको इस बात की इजाजत दे देंगे कि अभी आप घर चले जाइए. सो विल योर टीचर लेट यू गो होम नाउ, क्या आपके टीचर अब आपको घर जाने देंगे. सो आंसर मैंने दिया ऑब्वियसली नॉट, यानी कि निस्संदेह नहीं, भी कोई शक ही नहीं है कि मतलब वो नहीं जाने देंगे, बिल्कुल पक्का ये भी वो नहीं जाने देंगे. बिकॉज 2 क्लासेस आर स्टिल लेफ्ट, क्योंकि अभी 2 पीरियड्स जो हैं, 2 क्लासेस जो हैं वो अभी भी बची हुई हैं, राइट.
So dear students, I hope आपको लेट का काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी. All the three formulas you can use now in your language, and I hope all of you have subscribed my channel. If you haven't subscribed my channel till now, please subscribe it. And if you like my videos, please share it to your near and dear ones. So thank you so much. See you tomorrow with a new topic.